हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं वो बहुत अधिक परेशान हैं ये जानने के लिए कि क्या हम नवजात शिशु को या फिर 6 महीने के बच्चे को 4 महीने के बच्चे को एसी में रख सकते हैं। क्या बच्चे को कूलर में सुलाना सेफ होगा? क्या बच्चा एसी में अगर डायरेक्ट सोता है तो ये क्या बच्चे के लिए नुकसानदायक होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नए माता पिता बनते हैं उनके दिमाग में चलते रहते हैं। कितना टेम्परेचर हमें एसी का रखना चाहिए कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर बच्चे को ठंड लग जाती है तो बच्चे को खांसी जुकाम जैसी समस्या हो जाती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बच्चे को घमौरी, चिपचिप होना, बच्चे को उल्टी दस्त जैसी समस्याएं हो जाती है। तो बच्चे के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आज का ये वीडियो हम इसी टॉपिक पर लेकर आए हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई नवजात शिशु होता है तो उसको एसी और कूलर में रखना बिल्कुल सेफ होता है। डॉक्टर्स का भी कहना होता है कि एसी और कूलर बच्चे को नुकसान नहीं करता है। अगर आप बच्चे को गर्मी में रखते हैं तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है एज कम्पेयर टू अगर आप बच्चे को एसी और कूलर में रखते हैं। लेकिन आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। पहली कि आपको एसी का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है। बच्चे के लिए आपको एसी के टेम्परेचर को कम से कम 23 से 26 डिग्री के बीच मेंटेन करना होगा। अगर आपका रूम बड़ा ठंडा हो जाता है तो आप अपने रिमोट में कोई एसी में टाइमर लगा दें, जिससे कि जब आपका रूम अच्छे से ठंडा हो जाए तो वो अपने आप बंद हो जाए। तो आपको टाइमर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रूम का टेम्परेचर आप मेंटेन करें। अगर आपके बच्चे को ज़्यादा ठंड लगती है तो आप रूम का टेम्परेचर 26 रखें। अगर रूम ज़्यादा बड़ा है तो आप 24 रख सकते हैं, लेकिन आपको टेम्परेचर इससे कम नहीं रखना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा तो बच्चे को ठंड लगने की भी समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एसी में बच्चे को सुला रहे हैं तो क्या बच्चे को कंबल में सुलाना चाहिए? क्या बच्चे को हमें चादर या कुछ भी उड़ाना चाहिए? अगर आपका बच्चा सोता है तो आप बच्चे को कोई भी पतली चादर या ब्लैंकेट, अगर रूम बहुत अधिक ठंडा हो जाता है आपका तब भी, तो आप बच्चे को उड़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे का मुंह नहीं ढकना चाहिए। बच्चा कंफर्टेबल सो सके, आपको वैसे ही बच्चे को हल्का सा कपड़ा उड़ा देना चाहिए। एसी में बच्चे को क्या पहनाएं? एसी में सुलाते वक्त आपको बच्चे को कोई भी फुल बाजू के कपड़े आपको पहनाने चाहिए। आप चाहें तो बच्चे के पैर में पतली सी कॉटन की या सूती कपड़े के सॉक्स भी पहना सकते हैं अगर आपका बहुत ही छोटा बच्चा है। इससे बच्चे के शरीर पर डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी। कभी भी बच्चे को एसी कूलर की डायरेक्ट हवा में नहीं लिटाना चाहिए। बच्चे को ऐसी जगह लिटाएं जहाँ पर सीधी हवा बच्चे के ऊपर ना पड़े, क्योंकि अगर सीधी हवा बच्चे को पड़ती है तो उससे बच्चे के शरीर में ठंड लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। बच्चे के लिए डायरेक्ट हवा ज्यादा नुकसानदायक है एज कम्पेयर टू ठंडे रूम के। ठंडा मौसम या ठंडा रूम बच्चे के लिए ठीक होता है, गर्मी बच्चे को बहुत अधिक नुकसानदायक होती है। अगर आपने कमरे में एसी चलाया हुआ है तो आपको क्या ध्यान रखना है? कभी भी बच्चे को ठंडे से एकदम गर्म में ना लेकर जाएं। अगर कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा है, कमरा बिल्कुल आपका 26 डिग्री पर है और बाहर 36 डिग्री है, अब बच्चे को तुरंत बाहर ना लेकर जाएं। या तो कमरे के टेम्परेचर को थोड़ी देर नॉर्मल कर लें तब बच्चे को बाहर लेकर जाएं। अगर आप टेम्परेचर में तुरंत चेंजेस ला देते हैं तो इससे बच्चा आपका बहुत ही जल्दी बीमार हो जाता है। बच्चे की जो बॉडी होती है टेम्परेचर को नहीं मेंटेन कर पाती। बच्चे का जो सिस्टम है इतना मजबूत नहीं होता है जितना कि हम लोगों का होता है। तो बच्चे के लिए आपको इन छोटी छोटी बातों का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। आप अगर गाड़ी में ट्रेवल करते हैं और एसी चलाते हैं, या तो आप गाड़ी की हवा जो होती है उसको बाहर निकालें, थोड़ी देर बाद एसी चलाएं और उतरने से थोड़ी देर पहले एसी बंद कर दें। क्योंकि अगर आप एसी बैठने से पहले ही चला लेंगे और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, बाहर बहुत अधिक गर्मी होती है, वो बच्चे के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होती है। तो इन बातों का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा।
अगर आपके बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपने एसी कूलर चलाया हुआ है, तो छोटी सी एक खिड़की आप खोल सकते हैं। अगर आपने कूलर चला रखा है जिससे कि बाहर से थोड़ी सी हवा आती रहे और बच्चे को नुकसान ना हो, इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। एसी में बच्चे को सुलाने से पहले बच्चे की स्किन पर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा दें, क्योंकि एसी में सोने के कारण बच्चे की स्किन रूखी हो जाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका माता पिता ध्यान नहीं रख पाते हैं। एसी की सफाई और कूलर की, एसी की हम सर्विस कराते हैं, कूलर की हम सफाई करते हैं, तो कूलर की सफाई और एसी की सर्विस समय समय पर करते रहें, जिससे उनमें जो भी डस्ट और गंदगी है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक हो सकती है। अगर आप पानी का कूलर चलाते हैं तो बच्चे के लिए आप पानी डेली नया भरें, कूलर को डेली साफ करें। थोड़ी सी भी गलती बच्चे के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो आज मैंने ये आपको कुछ बातें बताई हैं बच्चे से रिलेटेड कि अगर आप बच्चे को एसी में सुलाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल भी बीमार नहीं होगा और एसी से उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।